तो एक बिल्डर होकर और इतने नाम के साथ जो लोग कुछ समझते हैं, लेकिन मैं एक 200 गज के घर में हूँ, आपने मेरा घर नहीं देखा कि यार आप डिफेंस में घर ले ले, तो मैंने उसको कहा कि यार डिफेंस भी तो किसी बिल्डर का है ना। बेशक किसी ने बनाया है, बिल्कुल। बहरिया भी तो किसी ने बनाया है ना, बिल्कुल। तो हम अपनी सोसाइटी को डिफेंस क्यों ना करें, हम अपनी सोसाइटी को बहरिया क्यों ना करें। देखो इस पे तो हमने ये भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि बाबू भाई के ऑफिस पे इतना एक वावेला मचा हुआ है कि बाबू भाई ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। और मैं ये सबको कहता हूँ कि मेरी सिक्योरिटी सिर्फ अल्लाह के हवाले। मैं अपने ज़मीर से मुतमईन हूँ कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ ज़्यादती नहीं होगी। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सासा रियल एस्टेट आपके साथ है। आज आपकी खिदमत में एक और वादा पूरा करने जा रहे हैं। आपसे हमने एक ऐद किया था कि हम आपसे फातिमा ड्रीम सिटी, जो कि आम आदमी की सोसाइटी है, उनके ऑनर, वैसे एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जब भी हम उनसे ये बात करते हैं कि फातिमा ड्रीम सिटी के ऑनर, तो वो हमेशा ये कहते हैं भाई ऑनर मालिक है, रब है, मैं तो यहाँ पे लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए हूँ। तो बहरहाल ये है कि हमारे पास इससे अच्छा कोई और है नहीं, तो हम तारफ़ ऐसे ही करवाएंगे फातिमा ड्रीम सिटी के ऑनर भाई फैज़ुद्दीन साहब, उर्फ़ आम में बाबू भाई कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से थोड़ा वक्त दिया हमें। आज हम मौजूद हैं हाईवे वाले साइट ऑफिस के ऊपर, फातिमा ड्रीम सिटी हाईवे के साइट ऑफिस के ऊपर, जिस पे और उससे बहुत पहले माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहे हैं, और जो चीज़ें हैं वो हमने आई विटनेस की, और मज़ीद हम डिस्कस करते हैं फैज़ुद्दीन भाई से। फैज़ुद्दीन भाई, फातिमा ड्रीम सिटी का आगाज़ कैसे हुआ? ये तो अभी मैं आपको क्या कहूँ कि हमारी क्या सोच थी और कैसे हमने आगाज़ किया, लेकिन हमने लोगों के मसाइल को देखकर इसका आगाज़ किया कि जो लोगों के मसले चल रहे थे और लोगों के साथ परेशानियां थी, वो परेशानियां देखकर कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो कम आमदनी वाले थे और कम कमाने वाले थे, बजट उनकी कम थी, वो तो किराए पे रहने पे मजबूर थे। और किराए के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो इंतहाई तकलीफ़ दें, ख़ास तौर पे माले मकानों के जो रवैये होते हैं किराएदारों के साथ, और इस तकलीफ़ के बावजूद भी वो जिस तरह बेचारे पे करते हैं रेंट माहाना, और उसके बाद जो उनकी तज़लील की जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी मुश्किल हालात में। यही बात मद्देनज़र रखते हुए और ये देखा कि हर साल किराएदार जो है वो तो बेचारा अगर इस साल 2 कमरे में है तो आइंदा साल वो 1 कमरे में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मालिक मकान जो है वो अगर 2 साल पहले उसके पास 1 बिल्डिंग थी, तो 2 साल बाद उसके पास 2 बिल्डिंगें हो गई। तो ये सोच के कि यार गरीब को छत दिया जाए, और कोशिश की, और कोशिश करके अल्लाह ताला ने साथ दिया, और हमने फातिमा ड्रीम सिटी का आगाज़ किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और उसमें हम इस मिशन में समझो तकरीबन कामयाब हो गए कि गरीब को छत मिले। और फातिमा में इसी तरह ही है, यही सिलसिला है। आजकल भी कम आमदनी वाले लोग ज़्यादा हैं उसमें, बिल्कुल, और वो घर बना रहे हैं और बैठे हुए हैं, अपने किराए से जान छुट्टी हुई है उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबू भाई, ये जो फ़ेज़ 1 की बड़ी खूबसूरत आपने एक माशाल्लाह मिसाल लोगों के लिए पेश की कि बग़ैर इसके कि आपने इसको मतवा नज़र रखा हो कि उससे पैसा बनाया जाए, आपने एक लोगों की खिदमत की, उसके कामयाब डिलीवरी के बाद अब आगे आने वाले जो हैं वो आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और क्या आप नई जो लोगों के लिए आसानियाँ आप कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? देखो, फ़ेज़ 1 का जो आपने कहा, फ़ेज़ 1 की कामयाबी अल्लाह ने की है, और फ़ेज़ 1 कामयाब हुआ है। और फिर लोगों की सोच होती है वेलफेयर की, और वो किस सोच में वेलफेयर बनाते हैं, कोई किस तरीके से खिदमत करता है, कोई किस तरीके से। लेकिन मैंने जो सोचा, तो मैंने ये सोचा कि उसमें ना चंदा हो, ना बाहर का फ़ंड लिया जाए, बिल्कुल, ना कोई पाकिस्तान में फ़ंड किया जाए,
और लोगों का ताउन भी हो। बेशक। यानी अपनी मदद आपके तहत जो लोग अपने हिसाब से बग़ैर किसी बाहरी मदद लेने से और लोग अपना घर बनाएं। बिल्कुल। और मेरा भी ऐसा काम हो कि जिसमें यानी मेरी रोज़ी भी हलाल हो और किसी बदनामी से भी बचूं कि जी ये तो फंड ले रहा है, ये तो पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो इस बात से भी बचूं। बिल्कुल। अच्छा बाबू, एक और बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है, हम आम ज़िंदगी के अंदर रोज़ मुशाहिदा करते हैं, कोई दीनदार आदमी कारोबार के अंदर आ जाए तो थोड़ा सा लोगों को एक मसला रहता है। तो आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि ये भाई माशाल्लाह एक मस्जिद का बैकग्राउंड और माशाल्लाह लोगों का एक कि उस हवाले से, और फिर एक कितना माशाल्लाह कारोबार को वो कर लेना, तो उसमें लोगों को बड़े जो है ना लोग बातें तो करते हैं। देखो, मैंने ये बात जो है ये तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद अहमद साहब नाज़माबाद वाले, उनके बयान में मैं जाता था। तो जुमे के दिन उनका बयान होता था असर की नमाज के बाद। तो मैं उनके बयान में जाता था तो वो अक्सर ये कहते थे कि देखो, मदरसों में रहने वालों, मदरसे में रहकर सिर्फ किसी और की जेब पर नज़र मत रखो। ज़बरदस्त। बाहर निकलो, लोगों को दीन का कारोबार सिखाओ कि दीन में कारोबार का क्या तरीका है, क्या तरीका है कारोबार तो में। मतलब दीनदार लोग जो है ना असल में कारोबार में आते नहीं हैं, जो ये मदारस और मसाजिद वाले लोग हैं। हाँ। अच्छा, वो आते हैं तो और अल्लाह पाक ने देखिए दुनिया उनके ऊपर खोली है, ये बात तो है। और इतनी आसानियाँ भी अल्लाह पाक करता है क्योंकि वो दुनिया को साथ लेके चलते हैं इस हिसाब से कि दीन पहले, और उसी हिसाब से जो मेरे रब ने हुक्म दिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया, और उसके बाद सहाबा किराम ने उसको अमली जामा पहनाया, तो उस हिसाब से चलते हैं। अल्लाह उसमें बरकतें भी देता है। तो मैंने बिल्डरी लैंड इसलिए इंतखाब किया कि ये सबसे बदनाम लैंड है। बिल्कुल। ये जो लैंड था ये सबसे बदनाम लैंड था कि लोग इस चीज़ को बिल्कुल अजीब सा समझते थे कि यार बिल्डर, यार ये चीटर होगा, ये फराड होगा, ये धोखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने इसीलिए इसका इंतखाब किया कि इस लेन में लोगों को दिखाया जाए कि इसमें दीन पर चलकर कैसे काम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हैं, वो हमने किया और ये सिलसिला अल्लाह ताला ने बढ़ाया। आज तक हमने उसी मिशन पे हैं और लोगों को प्लाट दिए भी, फिर उनको पोजीशनें भी दी, उसको कामयाब भी किया और लोगों ने घर भी बनाए, आज अपने घरों में बैठे हैं। और इतने तक कि हमने तो लोगों के घर बना के भी दिए कि यार आप बैठो, बनाओ, हम आपको बना के देते हैं, आप बैठो, आप हमें किस्तें देते रहो, जो किराया भर रहे हैं वो किस्तें हमें दो। ज़बरदस्त। इस तरीके से फेज़ 1 में कई अभी भी ऐसे हैं जो वो हमें 10-15 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं, जो आजकल किराया भी नहीं है 10-15 हज़ार। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि बाबा आपका बैकग्राउंड जो था वो ये कारोबार से वाबस्ता नहीं था। अब आप जब माशाल्लाह कारोबार में आए और इसको बड़ा कामयाब आप लेके चल रहे हैं, तो इसकी जो आपने मैनेजमेंट बनाई जो फातिमा ड्रीम सिटी को देखती है, वो फैसले किस तरह करती है? देखो, मैनेजमेंट जो है या फैसला करना है ये एक आदमी का काम तो नहीं है। बेशक। इतना बड़ा सिलसिला ये ज़रूर है कि मैंने अकेले ही शुरू किया, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं है कि ये अकेला मैंने इसको इतना बढ़ाया, ये नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर मुझे साथी दिए हैं और मुखलिस साथी मिले और ऐसे मौसिन भी मिले कि उन्होंने अपना पैसा भी मेरे साथ लगाया बग़ैर किसी, सिर्फ एक छोटी सी आमदन की उस पर कि यार छोटा सा आमदन, ये नहीं कि कोई बड़ी आमदन हो जाएगी, बड़ा हम कमा लेंगे, बड़ा में बचत हो जाएगी, तो इस नहीं, लेकिन ये सोच के यार चलो एक सिस्टम चल रहा है, इसमें हमारा आखिरत भी बने और दुनिया भी बन जाए। तो इस हिसाब से फिर बड़ी टीम आई मेरे साथ और अभी भी साथी है, मुशावरतें होती है हर बात पे, तकरीबन मेरी जो साथियों के साथ होती है मुशावरत होती है और मैं तो हर बात सामने रखता हूँ कि यार ये मामला है, इस तरह चीज़ है, ये बात है और इस तरह करना है। और कोई रुकावट भी आती है तो वो भी हम फिर बताते हैं कि ये रुकावट है, वो मुशावरत से हल करते हैं उसको। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात है आपकी, जहाँ पे फातिमा ड्रीम सिटी मेमनकोट में एग्जिस्ट करती है, इसके कुर्बो जवार में यही प्लॉट 120 गज़ या 200 गज़ जो आपके पास जो कैटेगरीज हैं, इसकी कीमतें
ज़्यादा हैं, आप इतना लो कॉस्ट कैसे रख लेते हैं? ये भी एक आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये ऐसा सवाल है कि इसकी वजाहत भी होनी चाहिए। देखो, जो प्लाट महंगा बेचते हैं वो भी ज़मीन इसी रेट में ख़रीदते हैं, जो हम बेच रहे हैं ज़मीन हमने भी उसी रेट में ख़रीदी है। बेशक। और ज़मीन मैंने समझो टोटल, लोग तो कहते हैं 99% या 89% ही, नहीं, मैं तो कहता हूँ 110% ज़मीन मेरी सर्वे लैंड पर है। लेकिन मेरा एक मिशन था कि गरीब को छत मिले। मैंने अपनी कोई इतनी बचत नहीं रखी। आपको अभी भी पता है कि मैं एक 200 गज़ के घर में रहता हूँ और एक आम सी सोसाइटी मॉडल कॉलोनी में रिहाइश है मेरी। तो एक बिल्डर होकर और इतने नाम के साथ जो लोग कुछ समझते हैं, लेकिन मैं एक 200 गज़ के घर में हूँ। आपने मेरा घर नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ी करेक्शन करूँगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखाया, मैंने देखा माशाल्लाह आपने अपना घर उसी सोसाइटी में बनाया जो कि माशाल्लाह बड़ा है। वो मेरे ख्याल में 300 गज़ का है। नहीं, वो तो 480 गज़ का है। 400 गज़ का, बिल्कुल। लेकिन वो तो ये भी एक बड़ी एप्रिसिएशन वाली बात है और लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। मैंने पिछली वीडियो में अपने साथियों को दिखाया भी, बड़ा पसंद किया गया कि जो बिल्डर अपनी सोसाइटी के अंदर खुद अपने लिए रहायश पसंद कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको कितना पसंद करता है और कितनी जान लगा रहा है उसके। नहीं, देखो, ये तो मुझे किसी साथियों ने कहा कि यार आप डिफेंस में घर ले लें, तो मैंने उसको कहा कि यार डिफेंस भी तो किसी बिल्डर का है ना। बेशक, किसी ने बनाया है। बिल्कुल। बहरिया भी तो किसी ने बनाया है ना। बिल्कुल। तो हम अपनी सोसाइटी को डिफेंस क्यों ना करें? क्यों ना करें? हम अपनी सोसाइटी को बहरिया क्यों ना करें? तो इस हिसाब से, इस सोच से मैंने फिर वहाँ घर बनाया। और मैंने अकेले नहीं, ताकि मेरे साथ जितने पार्टनर है या जितने मेरे मौसिन हैं, उन सब ने बनाया उसमें। सही। फिर मैंने अपनी ऑफिस भी वहीं रखी। बिल्कुल। कि भाई लोगों को तकलीफ ही ना हो, परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो कोशिश मेरी यही है कि यानी जो जगह हमने बनाई है वो किसी से कम ना हो। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव जो ऊपर कभी चली जाती है, मार्केट कभी नीचे आ जाती है और आम अलॉटी उसके अंदर बड़ा परेशान हो जाता है। इसके अंदर मुझे अंदाज़ा है आप माशाल्लाह बड़े वेल अवेयर रहते हैं, आपकी नॉलेज में रहती हैं सारी चीज़ें, तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? देखो, हमेशा मुनाफिक तो हर जगह होता है। बेशक, मुनाफिक तो हर जगह होता है। तो जब काम बढ़ता है या कोई चीज़ वसी होती है तो उसमें मुनाफिक भी घुसता है। और ये मुनाफिकों का ये काम होता है अपने इस लालच के लिए दूसरे का बैल गिराना, अपनी एक बोटी के लिए दूसरे का बैल गिराना। बेशक। अब वो प्लाट बेचने वाले को तो डरा देते हैं कि जी ये तो अब ये हो गया, वो हो गया, ये सोसाइटी बननी नहीं है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ये तो इनको आजकल भी नहीं मिलनी, आपको पता ही है, आजकल भी बड़ी अफवाहों की फैक्ट्रियां गर्म हुई हैं कि भाई ये होने वाला है, वो हो गया है, इस वजह से थोड़े से प्राइस के अंदर नीचे आया है और ये सारी चीज़ें करके तो मार्केट को जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है। हाँ, लेकिन मेरा उस आदमी से सवाल है जो प्लाट बेचने गया, उस मुनाफिक के सामने बैठा और उसने उसको कहा कि यार ये प्लाट मुझे दे दो, ये तो सोसाइटी ख़त्म होने वाली है, ये तो ज़मीन है ही नहीं, ये तो फला है, ये तो फला है। ये अगला इससे ये तो सवाल करे कि यार तू क्यों ले रहा है? अगर इतना ही बुरा है तो भाई आप क्यों खरीद रहे हो? आप क्यों इतना ही बुरा है तो तू क्यों ले रहा है? सही बात। तो वो ये कि आज ले लेगा, 1 से 2 से 4 से 50 60 फाइलें जमा करेगा, फिर देखेगा मार्केट में फाइलें नहीं है, फिर उसको ओपन करेगा, फिर उसको महंगा करके बेचेगा, मर्जी के रेट निकालेगा। हाँ, मर्जी के रेट निकालेगा। तो सबसे पहले जो बेचने वाला है उसको चाहिए वो फातिमा के ऑफिस में आकर कहे कि यार ये फाइल मैंने बेचनी है। ज़बरदस्त। और मैं यानी गारंटी से कहता हूँ कि वो मायूस नहीं होगा। ऐसा हुआ है, बिल्कुल साफ सही कह रहे हैं। लोग जो गए हैं उनको हमेशा जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उससे बेहतर ही उनको रिटर्न मिला है। अगर किसी ने वापसी का लेकिन अब एक बंदा बाहर ही बैठ के वो करता है तो फिर मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, आखिर इंसान हूँ तो। बेशक। अच्छा, एक और बात है जो बहुत लोग इस सवाल का जवाब जो है ना वो ढूंढ रहे हैं कि छोटी सी सोसाइटी है फातिमा ड्रीम सिटी, उसका नाम बहुत बड़ा हो गया है, बाबू भाई का नाम बहुत बड़ा हो गया है माशाल्लाह से, इसके पीछे क्या राज है? ये तो देखिए ना, कुरान ने क्या कहा, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। सुभान। इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है।
बेशक। जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देने पे आता है तो वो एक मूसा को कहाँ पहुँचा देता है। हाय हाय, क्या बात है। और जब जलील करने पे आता है तो फिरौन की बादशाहत कहाँ जाके रुकती है, ये सबको पता है। ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस पे तो बस समझो अल्लाह, क्योंकि इरादे वो कहते हैं ना कि इंसान की नीयत पर है, नीयत के ऊपर है। हाँ, नीयत पर है। जो इंसान नीयत हो, सोच हो, अल्लाह ताला वही करता है। अच्छा, एक इससे रिलेटेड एक और बड़ी बात है, ज़िंदगी में इंसान से गलतियां हो जाती हैं, किसी भी हवाले से कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो कोई कमियां कोताहियां इंसान से चलती रहती हैं, काम का हिस्सा है, हो जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी नीयत क्या थी। ये गलती करते वक्त आपकी नीयत उसके अंदर माल बनाना था या आपसे अनजाने में गलती हो गई, फिर अल्लाह पाक भी फैसले उसी पे करता है। अब एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है, जब कोई बहुत कामयाब हो जाता है, जैसे अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी माशाल्लाह, तो हालांकि हमने देखा आप माशाल्लाह उसी तरह ही जो डाउन टू अर्थ हैं उसी तरह ही आपके आज भी मामलात हैं। आपने कभी जो है ना ये नहीं महसूस करवाया कि अब मेरे क्रेडिट पे इतनी डिलीवरी है और माशाल्लाह इतने मेरे अलॉटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारे मुखालफिन पैदा हो जाते हैं। आपको भी फेस करना पड़ता होगा? नहीं, ये तो है कि हमें मतलब मुखालिफिन को फेस करना पड़ रहा है। और काफ़ी ऐसे भी है, एक तो मुखालिफ होता है वो सामने आता है कि भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, उसको तो फेस करना आसान होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि पीछे से वार करते हैं, तो पीछे से वार करने वाला हज़रत उमर ना कंट्रोल कर सका तो हम जैसे क्या कंट्रोल करेंगे। बेशक। तो पीछे से वार करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो वार क्या है वो मेरे सामने तो नहीं आते, लेकिन वो यही क्लाइंट को भड़काते हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब वो उस हिसाब से वो करते हैं, जो उनकी बातों में आ गया वो बेचारा 4 दिन के बाद फिर पछताता है। अगर उनकी बातों में नहीं आया तो उसको कामयाबी हो जाती है। बाकी मुखालफत तो होती है। वो कहते हैं ना कि जब बुलंदी की तरफ बंदा जाता है तो दुश्मन खुद ही पैदा हो जाते हैं। बेशक, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो अभी फ्यूचर क्या प्लान कर रहे हैं आप? जो नए आपके पाइपलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर हज़रात को पता भी हैं, जो आपने पाइपलाइन में रखे हुए, उसमें अभी फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप किसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि जो जिसको जल्दी आप चाहते हैं कि उसको आम आवाम के लिए, अलॉटीज़ के लिए खोला जाए और उसके ऊपर आप काम दिन रात कर रहे हैं? देखो, जल्दी का तो मेरी सोच ये है कि मैं सब एक रात में बना दूँ। बेशक। लेकिन अलादीन का चिराग तो है नहीं। बिल्कुल। तो किस पे वक्त लगता है, तो फिर एक मामला प्रोसेस के होते हैं और कानूनी जो प्रोसेस जब पूरे होते हैं तो उसमें भी वक्त लगता है। अब आगे के जैसे हमारी तरतीब है, ज़मीनें तो हमारे पास है और हमने कई फाइलें भी दी हुई है लोगों को कुछ, लेकिन वो उसकी तरतीब ये है कि कोशिश मेरी ये है कि जल्द से जल्द, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। बेशक। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर मेरी ज़िंदगी जितनी भी है इसमें जल्द से जल्द ये मामला सारे कंट्रोल हो जाए और लोगों के हवाले हो जाए। मतलब आपके क्या माइंड में इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर हम फातिमा ड्रीम सिटी के हवाले से जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसकी हम अच्छी खबरें सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं हाईवे के ऊपर, जो माशाल्लाह आपका आने वाला प्रोजेक्ट है, जिसकी हमने तो आपने माशाल्लाह यहाँ पे एक तकरीब भी की, हम यहाँ पे मौजूद भी हैं, साइट ऑफिस भी माशाल्लाह बन गया है। ये भी सारी माशाल्लाह मौरूसी सर्वे लैंड है? जी हाँ, ये सर्वे लैंड है। अच्छा, माशाल्लाह। ये कितने एकड़ माशाल्लाह आपने यहाँ पे परचेज? देखो, एकड़ का तो आपको पता है कि हम साथ लेते रहते हैं। सही। अब इस वक्त में ये कितना है क्या है इसको तो सही कुछ दिन छोड़ ही दिया जाए। आसपास फिर दूसरे भी उस हवाले से बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई इनको चाहिए तो मैं फिर अपने रेट थोड़े बढ़ा दूं। फिर बात वही है कि वो एंड यूज़र के ऊपर ही उसका रेट बढ़ना है। जाके देखेंगे इंशाल्लाह, आखिरी याद आपको बता देंगे कि यहाँ हमने आखिरी बाउंड्री लगा दी, जिंदगी रही तो। इसमें आप जो प्लान कर रहे हैं जिना ब्लॉक और जो आपने डिस्कस किया, जिना ब्लॉक है, ब्लॉक 1 है, 2, 3, 4 है, तो मतलब इसका क्या आपने उसका जो लोकेशन का कुछ डिसाइड किया है? 2, 3, 4 जो है वो तो मुख्तसर सी बात है जी, वो तो इतना नहीं, लेकिन इस टाइम में जो मेन चीज़ है वो ब्लॉक 1 और जिना ब्लॉक है जी। और जिना ब्लॉक का हमारा इरादा है कि 1 साल के अंदर अंदर हम कोशिश करें कि उसमें
पोजीशन तक उसको पहुंचा दें माशाल्लाह। और ब्लॉक 1 जो है उसमें हमने पहले से रखा है कि 2 ढाई साल 3 साल वो होंगे। बाकी कोशिश तो कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, जैसे होगा सिलसिला इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये माशाल्लाह आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली ये फलाई काम जो है, एक फलाई रियासत गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। आप उसमें माशाल्लाह गवर्नमेंट के लिए एक पिलर बने हुए हैं, एक उनका हिस्सा बने हुए हैं कि आप आम आवाम के लिए जो कि गवर्नमेंट के काम है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और सिंध गवर्नमेंट का भी यही नज़रिया है कि हम जैसे पीपल्स पार्टी का भी आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका भी यही नज़रिया है कि आम आदमी को उसकी छत दी जाए। हालांकि उन्होंने वो जो वादा है उस तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं 50 लाख घर बनाने की, जो कि बड़ा मुश्किल एक वो है। तो आप जैसे लोग हैं उसमें बड़ा हेल्प आउट कर रहे हैं उसमें। तो आपको जब नीड पड़ती है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है? सपोर्ट करती भी है या मज़ीद हर्डल क्रिएट करती है, जो कि हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार है? गवर्नमेंट कौन है? हम बिल्कुल गवर्नमेंट कौन? हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे चाचे, हमारे हम ही हैं। सही। तो इसमें बुरा और अच्छा तो लोग हर किस्म, हर जगह पे, बिल्कुल सही। तो लेकिन आज तक जिनको मेरे इस सिस्टम का पता चलता है वो हर मुमकिन ताउन करता है। यानी किसी अदारे में भी कहीं भी मैं जाता हूँ, यानी मेरा पैगाम पहुँचता है और मेरी बात होती है, तो वो जब मेरे सोच से उनको इल्म होता है तो वो हर मुमकिन ताउन करते हैं। ये नहीं है कि कहीं मेरी मुखालफत की या कोई मेरे लिए मतलब वही बात है ना कि आप जितने की ज़मीन खरीदते हो और डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हटा के मतलब 2, 3, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में आज की तारीख के अंदर कराची जैसे शहर में 120 गज का प्लॉट कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, जो कि आपने सक्सेसफुली डिलीवर किया। तो ये इसके अंदर अगर गवर्नमेंट, हकीकत बात है, अगर सपोर्ट ना करे तो डॉक्यूमेंटेशन के इतने चार्ज मुमकिन भी नहीं था। हकीकत बात अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सपोर्ट ना होता, और ये मामला देखो, हम तो माली सपोर्ट तो किसी से ले ही नहीं रहे। बेशक माली सपोर्ट इखलाकी सपोर्ट है, जो इखलाक के हिसाब से वो लोग हमारे कामों में आसानी पैदा कर देते हैं। हमें एक चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जल्दी दे देते हैं, और बाकी यानी तंग नहीं करते। हाँ, हकीकत बात है। इसमें तो मैंने मतलब देखा कि हमारा जो फातिमा ड्रीम सिटी है उसमें गैस के मामलात के अंदर मतलब माशाल्लाह इतना सबसे मुश्किल काम सोसाइटी में गैस लगाना, सबसे पहला अल्लाह ताला ने उसमें मुझे ऐसे बंदे दिए हैं कि सबसे आसान हो गया। ज़बरदस्त। बाकी मामला तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अभी ओवरऑल मार्केट पूरे कराची की डाउन है, थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर, जिसकी वजह से फातिमा ड्रीम सिटी पे भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट आया है। तो उसके हवाले से कुछ आप स्टेप्स ले रहे हैं, मेजरमेंट को आपने कुछ इस तरह का किया है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर ये जो थोड़ा सा रेट डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से अलॉटीज़ के अंदर थोड़ी सी बेचैनी पैदा हो जाती है, तो इसमें आपने कोई चीज़ प्लान की है? देखो, मैं तो सब LIT को मशवरा दूंगा कि वो सब्र करें और वो इंतज़ार करें। ये मामला जो है वो सिर्फ फातिमा का नहीं है या सिर्फ कराची का नहीं है, ये मैं तो समझता हूँ कि पूरी दुनिया का ये मामला है। कोविड-19 के बाद ओवरऑल चेंज हुई है, जो मामला आया हुआ है और ये मैशत बैठी हुई है, ये तो पूरी दुनिया का है। बिल्कुल। हम तो समझ रहे हैं, मैं इस बात को कहूँ कि हम तो 25% भी नहीं है इसमें। अगर बाकी हम और मामलात में देख लें तो इस टाइम में हौसला ज़रूरी है। सही बात। हौसला जो हारेगा वो नाकामयाब होगा। बिल्कुल। हमेशा डूबता वो है जो हौसला हारता है। जब हौसला नहीं हारता तो वो उतर जाता है, निकल जाता है, और मसाइल आते रहते हैं, ये कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत लोगों ने पिछली वीडियो के बाद मुझसे पूछी कि ज़मीन है अपनी फातिमा ड्रीम सिटी की, ये आपने बताया भी कि सारी मारूसी है, सर्वे लैंड है। सर्वे लैंड है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे लैंड है, और मेरी मिल्कियत है। आपकी मिल्कियत में अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम पे मतलब इसकी सेल डीड आगे हुई। जी जी माशाल्लाह।
अच्छा, अब हम इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद से जा रहे हैं। जो कुछ लोगों के कंसर्न थे, थोड़े लोग परेशान थे, तो हम इंशाल्लाह को मज़ीद 15-20 दिन का आपसे टाइम की रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ कोई बेहतरी आती है मार्केट के अंदर, कोई रेट्स थोड़े से इंक्रीज़ होते हैं, तो 15 से मतलब 2 से 3 वीक के अंदर कुछ आपके पास टाइम होगा कि हम इंशाल्लाह जो आपने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया, काफ़ी सारे आपने जो स्टेप्स लिए, तो वो 15 से 20 दिन के बाद हम इंशाल्लाह बैठें। बिल्कुल, आप आ जाएं, मैं आपको टाइम दूंगा। मुझे खुशी होगी अगर आप इस तरह करेंगे, हमारी बातें लोगों को तक पहुंचाएंगे, तो मुझे तो इस बात पर खुशी होगी। बिल्कुल, आप हम बस थोड़ा सा यही हमें अंदाज़ा है कि आप बड़े मसरूफ़ होते हैं और सारा वर्किंग इसी के ऊपर ही कर रहे होते हैं, तो हम भी आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हर 2 से 3 वीक के बाद हमें आधे घंटे का टाइम दे दें, तो उससे लोगों तक ये बात है उस सोसाइटी के हवाले से जो मिसपरसेप्शन फैलाई जाती है, कम से कम उसका कला कमा हो सके कि ये जो चीज़ बात सुनते हैं ना, अब आप यहाँ पे मसरूफ़ हैं, जो पीछे फातिमा, आप हाईवे वाले प्रोजेक्ट पे मसरूफ़ हैं, पीछे फातिमा ड्रीम सिटी मेमन गोड के ऊपर लोगों ने एक अलग ही दुनिया बना दी कि वो तो बाबू भाई तो मौजूद नहीं है, उनके साथ ये मामला चल रहे हैं और वो मामला चल रहे हैं, तो ये बातें जो है मार्केट को और डिस्टर्ब कर देती हैं। इस पे तो हमने ये भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि बाबू भाई के ऑफिस पे इतना एक वावेला मचा हुआ है कि बाबू भाई ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, और मैं ये सबको कहता हूँ कि मेरी सिक्योरिटी सिर्फ अल्लाह के हवाले। बेशक ये तो सब आम आदमी, सिर्फ अल्लाह के हर बंदा जानता है कि जो बंदा 5 वक्त मस्जिद के अंदर मिल रहा है उससे ज़्यादा और क्या, और हर सारा दिन ऑफिस में होते हैं। मैं अपने ज़मीर से मुतमईन हूँ कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ ज़्यादती नहीं होगी, अल्लाह आसानी करेगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप फातिमा ड्रीम सिटी मेमन गोड के अलॉटी हैं, तो बाबू भाई के बकौल थोड़ा सा सब्र करें, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें जो इन्होंने प्लान की हुई हैं, बेहतरीन प्लानर तो अल्लाह है, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जो चीज़ें हमने देखी हैं और हमने जो सुनी है बाबू भाई के बकौल, और आपका जो इत्मीनान है आज तक का, वो यही है कि आप आंखें बंद करके बाबू भाई की प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाते हैं, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, जो कि पहले भी नहीं हुआ। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।